तीर्थ नगरी प्रयागराज में मकर संक्रांति पर तिल और चावल के दान का बड़ा महत्व है। मकर संक्रांति पर तिल के दान के महत्व को संगम की रेती पर ज्ञान ध्यान जप तप के जरिए धुनी लगाए साधु संतों ने खोला अपने ज्ञान का पिटारा। अमेठी से आए शिव योगी मौनी स्वामी ने बताया कि मकर संक्रांति से ही सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। देखिए, मकर संक्रांति का जो परम पावन पर्व है उसके आने के बाद सब शुभ लक्षण होने के अवसर मिलते हैं। समस्त संकल्पित काम कार्यों की शुरुआत हो जाती है। उसमें चावल और तिल दान करने की बड़ी परंपरा है। चावल को कहते हैं अक्षत। बिना टूटे हुए अक्षत के दान करने से लक्ष्मी प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है, आरोग्यता प्राप्त होती है, पुत्र प्राप्त होते हैं, विजय प्राप्त होते हैं और किसी प्रकार की आपदा से हरण होता है। लेकिन जो टूटे हुए चावल जो यहाँ के मुख्य रूप से पंडों को ही, तीर्थ पुरोहितों को ही दान करने का विधान है। आपने बड़ा प्रश्न किया है। यहाँ जो चावल दान करना है वो तीर्थ पुरोहितों को ही करें, क्योंकि यहाँ जो तीर्थ पुरोहित है उनको ही यहाँ दान लेने का अधिकार है। और यहाँ किसी भी संत महात्मा को या किसी अन्य व्यक्ति को तीर्थ का दान नहीं लेना चाहिए। दान का अधिकार यहाँ के तीर्थ पुरोहितों को है, उनको ही उसका संकल्पित दान लेना चाहिए। उसमें जो तिल है वो व्याधि हरण के लिए है, शत्रुनाशक के लिए है, रोगनाशक के लिए है, मुकदमे में विजय के लिए है, परिवार में किसी भी प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए है और महामारियों के विनाश के लिए है। उसमें काले और सफ़ेद दो तरह के तिल होते हैं। काले तिल के दान करने से रोग और शत्रु का विनाश होता है। सफ़ेद तिल के दान करने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है और देवी की कृपा होती है। इस तरीके से शास्त्रोक्त प्रमाण जो है उसकी दृष्टि से तिल और चावल के दान का बड़ा पौराणिक महत्व तीर्थराज प्रयाग में है। अगर आप यहाँ बिना टूटा हुआ चावल दान करते हैं तो आप ये मान लीजिए कि अगर आप घर में लक्ष्मी नहीं है तो आप संपन्न हो जाएंगे, आपके यहाँ श्री की वृद्धि होगी, आपके बच्चे नौकरी पा जाएंगे, आपका व्यवसाय चलेगा, आपका काम अगर बंद हुआ है शुरुआत हो जाएगी। यदि आप तिल सफ़ेद और काला दोनों दान करते हैं तो आपके परिवार में अगर कोई आकस्मिक मृत्यु हो रही है, अकाल मृत्यु हो रही है, उससे आपकी रक्षा हो जाएगी। और यदि आप परिवार में बीमारियां ज़्यादा हैं, शुगर है, टीबी है, ब्रेन हेमरेज होते हैं, हार्ट किडनी ऐसी तमाम जो बड़ी समस्याएं होती हैं उनसे भी बचने के लिए तिल का दान यहाँ विशेष रूप से महत्व है। उत्तर या पूरब का मुख करके संकल्प करके ही इन दानों को करना चाहिए। दान करते समय पवित्र मन से माँ गंगा के इस पावन तट पर अपने इष्ट को स्मरण करना चाहिए। अपनी कुलदेवी और देवताओं को भी स्मरण करके यहाँ के तीर्थ पुरोहितों से संकल्प करा करके अपनी संकल्प की इच्छा को व्यक्त करके यदि आप दान करते हैं तो यहाँ का किया हुआ दान जो है आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति करेगा, आपको फल प्राप्त होगा और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। मकर संक्रांति पे ही क्यों दान होता है? देखिए, मकर संक्रांति में इसलिए कि माघ मकर रव गत जब होई तीर्थ पति आव सब कोई, क्योंकि जैसे ही संक्रांति बदलती है तो यहाँ सारे देवता तीर्थ पुरोहित के इस पावन नगरी में आकर के सब निवास कर जाते हैं। और जब सारे देवता यहाँ आ जाते हैं तो उसमें नवग्रह से लेकर के इंद्रादिक देवता, वरुणादिक देवता, कुबेरादिक देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सारे देवताओं का आगमन हो जाता है। जब सारे देवताओं की उपस्थिति में आप दान करते हैं, दान का संकल्प लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका दिया हुआ दान जो है आपकी कामनाओं की पूर्ति को फलदायी करता है। जैसे कोई चीज़ कोर्ट में लिखी जाए प्रमाणित मानी जाती है, वैसे संक्रांति के दिन जो आप दान पूर्ण करते हैं वह भगवान की उस पुण्य लेखा में लिखी जाती है, जहाँ से आपके परिवार के दुर्भाग्य का विनाश होता है, भाग्य की वृद्धि होती है। ज्योतिष की मान्यता यह है कि मकर संक्रांति को यदि आप दान करते हैं उसी के दिन से भाग्योदय की वृद्धि शुरू हो जाती है, क्योंकि शादी विवाह के भी सारे काम उसके बाद प्रारंभ होते हैं। तो आपका जो दुर्भाग्य है वह समाप्त हो जाएगा और आपकी कामनाएं। संगम में डुबकी लगाने के बाद तिल का दान बड़ा ही शुभ फलदायी होता है। अगर आप तिल के दान के साथ चावल का दान करते हैं तो घर में आने वाली विपत्तियों परेशानियों से निजात मिलने लगती है, घर में दरिद्रता दूर होती है, शारीरिक विकारों से छुटकारा मिलने का सुयोग बनने लगता है। क्योंकि तिल और चावल के दान के विधान में सभी देवी देवताओं का आगमन माघ अर्धकुंभ कुंभ के दौरान तीर्थ नगरी प्रयाग में हो जाता है। ऐसे में संगम की रेती पर दिया गया तिल और चावल का दान देवताओं की मौजूदगी में माना जाता है। ये तिल और चावल का दान तीर्थराज प्रयाग के पुरोहितों के द्वारा ही कराने का विधान है। ऐसे में अगर श्रद्धालु किसी अन्य ब्राह्मण या पुरोहित से दान कराने का संकल्प करवाते हैं तो पुण्य की प्राप्ति फलदायी न होने के बजाय दुखदायी भी साबित हो सकती है। इसलिए संगम के तीर्थ पुरोहितों से ही मकर संक्रांति पर
तिल और चावल का दान करवाना चाहिए। है उसका रीजन? ये तिल का दान एक तो आप समझ लीजिए कि अध्यात्म की दृष्टि से, वो भक्ति की दृष्टि से भगवान शरीर का मैल है तिल, अतः वो सर्वोपरि हुआ। अतः जाड़े के समय मकर संक्रांति लगती है, भयंकर ठंडी पड़ती है और तिल का जो असर है वो गर्म होता है। हम इसलिए ब्राह्मणों को, अच्छा हम ब्राह्मण को ही क्यों देते हैं, पुरोहित क्यों देते हैं, वो सर्वोपरि है। जगत गुरु ब्राह्मण, हम अपना कोई भी अच्छा काम या कोई अच्छी चीज़ देना चाहेंगे तो अपने से ऊपर वाले को देते हैं, वो ब्राह्मण है और उसको देने से कल्याण होता है, पूरे समाज का कल्याण, विश्व का कल्याण होता है। अतः हम ब्राह्मण को पुरोहित को ही तिल का, गुड़ का, ये चावल का, और अगर बन सके तो तिल के तेल का भी, लड़ी जो कुछ गर्म वस्तुएं हैं ब्राह्मण को देने से हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे देश का कल्याण होता है। इसलिए परिपाटी बनी हुई है। हम लोग तिल, गुड़ और ये तिल के तेल का, लकड़ी का और कंबल त्याग का दान भरपूर दिया करते हैं। और खासकर मकर संक्रांति जो हमारे ये सूर्य जो दक्षिणायन है और उस दिन से वो सूर्य उदयन हो जाएगा। और उस दिन हम मकर संक्रांति के साथ साथ भीष्म पितामह की मृत्यु का भी दिन मानते हैं। वो जब उदयन होता है तो वो अपने शरीर को त्याग करते हैं। अतः हम सब लोग, और तिल हमारे पूर्वजों को भी विशेष लाभ पहुंचाता है, उनकी एक एक बूंद हमारे अमृत बन के उनको प्राप्त होती है। ये है तिल का महत्व। कहाँ गई तो बहुत ज़्यादा महत्व प्रयाग में इसका है, हम वर्णन नहीं कर पाएंगे उसको। तिल का दो तरह से दान होता है। काली तिल और सफेद तिल के दान का अलग अलग महत्व होता है। काले तिल के दान से अकाल मृत्यु, बीमारी, परेशानी से जहाँ छुटकारा मिलता है, तो वहीं सफेद तिल के दान से आपके घर में सुख समृद्धि सदैव बरकरार रहती है। आपके धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। घर, ऑफिस और दफ्तर में शुभ समाचारों का मिलना शुरू हो जाता है। खुशियां चारों तरफ से आपके घर में प्रवेश करने लगती हैं। बेटे बेटों की नौकरी में तरक्की के शुभ संयोग बनने लगते हैं। किसी कन्या या युवक के विवाह में आने वाली अड़चनें दूर हो जाती हैं। शारीरिक रूप से होने वाले विकार भी दूर हो जाते हैं। तिल के साथ चावल के दान का भी विशेष महत्व है। चावल को अक्षत के रूप में जाना जाता है। चावल का भी दो तरह का महत्व होता है। खड़े चावल का दान और टूटे हुए चावल के दान से बदलता है भाग्य का विधान। बिना टूटे हुए चावल के दान से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि आती है, आरोग्य प्राप्त होता है, विजय प्राप्त होती है, पुत्र प्राप्ति होती है। जबकि टूटे हुए चावल के दान से सारे दुखों का नाश होता है। देखिए, तिल द्रव माना गया है। द्रव मतलब पाप शोधक अन्न माना गया है। तिल पाप शोधक अन्न है। इसलिए जब हम तिल दान करते हैं तो हाथ में तिल लेते हैं तो उसी समय मेरे जीवन के पाप उस तिल में समाहित हो जाते हैं और तिल के माध्यम से वो समर्पित हो जाते हैं। इसलिए वैदिक ब्राह्मण कभी तिल दान नहीं लेता, कोई सन्यासी तिल दान नहीं लेता। तिल का दान पुरोहित को किया जाता है, पुरोहित ही तिल दान लेते हैं। तो तिल को माना ही गया है, द्रव शब्द है, वो चरणन शब्द है, उसके लिए तिल के माध्यम से हमारा पाप निवृत्त होता है, इसलिए तिल दान किया जाता है। तो मकर संक्रांति पर अगर आप पुण्य की डुबकी लगाने जा रहे हैं संगम में, तो तिल और चावल के दान से आपके समस्त दुखों का नाश हो जाएगा और तिल के दान से घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी।